राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम। मानस पीयूष बालकांड। सम जम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सम जम नियम फूल फल ज्ञाना। सम जम नियम, जम माने यम। यम क्या होता है? यम योग की पहली सीढ़ी है। यम से स्वाध्याय होता है, भक्ति प्राप्त होती है, तपस्या होती है। तो बाबा का कहना ये है कि यदि किसी के अंदर नियमों का पालन तो वो करता है, उसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, लेकिन भगवान का भक्त नहीं है, तो उसका वो ज्ञान बेकार है। फूल फल ज्ञाना, किसी पेड़ पर फूल आ गया लेकिन उसमें फल नहीं लगा तो वो फूल बेकार है। फल लग गया लेकिन फल पक नहीं पाया, बिना पके खराब हो गया, सूख गया, तो फल भी बेकार है। इसी प्रकार अगर किसी साधक को, किसी व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, ज्ञान तो उसको बहुत है, लेकिन वो नास्तिक है, आस्थावान नहीं है, भगवान में उसकी श्रद्धा नहीं है, तो भगवान को मानता नहीं है, तो कुतर्की है, तो उसका वो ज्ञान बेकार है, किसी मतलब का नहीं है। हरिपद रति रस वेद बखाना। वेदों ने भी ये बात कही है, जिसकी हरि के पद में रति है, हरि के चरणों में जिसका प्रेम है, वही ज्ञानवान है, वही नियमों का पालन करने वाला है, वही समदर्शी है। तो इसलिए ज्ञान प्राप्त होने के बाद भक्ति प्राप्त होना बहुत आवश्यक है, तभी उस ज्ञान की सार्थकता है और तभी वो ज्ञान उपयोगी है। अब बाबा क्या कहते हैं आगे? औरों कथाय अनेक प्रसंगा, ते सुख पिक बहु बरन बेहंगा। जो राम कथा कहते हैं जो वक्ता, और राम कथा कहते में वो श्रीमद् भागवत महापुराण की, महाभारत की और वाल्मीकि रामायण की और कथाओं को लिंक कर देते हैं। यहाँ की उस प्रसंग में उन कथाओं को भी समाविष्ट कर देते हैं। इसकी बाबा ने यहाँ परमिशन दी है, बाबा ने उसको समझा दिया है पहले ही कि कथावाचक ऐसा करेंगे और करना चाहिए, कोई गलत बात नहीं। औरों कथा अनेक प्रसंगा। इस रामचरितमानस में शंकर जी का विवाह है, भगवान श्री राम का विवाह है, नारद जी का घमंड का नाश किया है, उनका अभिमान भंग किया है। ऐसी बहुत कथाएं हैं, लेकिन कुछ कथाएं बाबा कहते हैं ते सुख पिक बहु बरन बेअंगा। सुख, श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथाएं हैं वो सुखदेव जी महाराज ने कही हैं, इसलिए बाबा ने सुख कह के श्रीमद् भागवत महापुराण को लिंक करने की परमिशन दी थी कि वो आप श्रीमद् महापुराण का इसमें उदाहरण दे सकते हो। पिक, वाल्मीकि जी महाराज को कोकिला भी कहते थे, उनको पिक भी कहते थे। तो वाल्मीकि जी महाराज की जो कथाएं हैं उनकी, रामायण की, उनको भी तुम इसमें जोड़ सकते हो। बहु बरन बेहंगा, और भी जैसे महाभारत है और शास्त्र हैं और वेद हैं और पुराण हैं, उनकी भी कथाएं तुम इस रामचरितमानस की कथाओं से लिंक करके जोड़ के सुना सकते हो। अपनी कथा को और अच्छी बनाने के लिए, रुचिकर बनाने के लिए, श्रोताओं को समझाने के लिए उन कथाओं को तुम रामचरितमानस की कथाओं में मिला के कह सकते हो। इसलिए बाबा ने कहा है बहु बरन बेहंगा, बहु प्रकार की, कई प्रकार की, विभिन्न प्रकार की कथाओं को तुम इसमें शामिल कर सकते हो। तो अच्छे अच्छे जो विद्वान होते हैं ना, अच्छे अच्छे कथाकार होते हैं, मैं किन किन के नाम बताऊंगा आपको। मैंने कई कथाकारों की कथा सुनी है, पहले भी सुनी थी, अब भी सुनता हूँ। वो इसी प्रकार, जैसे वो शंकर जी के विवाह की कथा कह रहे हैं, भगवान सीता जी के स्वयंवर की कथा कह रहे हैं, और उस कथा को कहते कहते वो श्रीमद् भागवत महापुराण में पहुँच जाते हैं।
और वहाँ पर पहुँच के और भागवत महापुराण में जो कृष्ण जी के प्रभाव हुए हैं उनकी लिंक जोड़ के उनको भी साथ में सुनाने लगती है। तो इस प्रकार में कथाओं को और अच्छी बना देती हैं। दूसरा भाव ये है बाबा का कि बहुबरन विहंगा, मतलब रामचरितमानस की कथा चल रही है तो ये रामचरितमानस एक सरोवर है, एक उपवन है, एक बाग है। इसमें विभिन्न प्रकार के पक्षी कहीं कहीं से भी आते हैं और आके बैठ जाते हैं और बैठ के इसका पान करके फुर उड़ जाते हैं। कथा चल रही रामचरितमानस की और कोई वक्ता श्रीमद् भागवत में अपनी कथा उठा के ले आया और उसने वो कथा आके इसमें सुना दी और सुना के वो प्रसंग खत्म हो गया और रामचरित भागवत महापुराण की कथा वहीं समाप्त हो गई और फिर रामचरितमानस पे चलने लगी, मूल का मूल वहीं के चलने लगी। यानी श्रीमद् भागवत महापुराण इसमें आए और समाविष्ट होके अपनी कथा सुना के और वापस चले गए। ऐसे बाबा का भाव है कि कई प्रकार के पक्षी इसमें आते हैं, इसके घाट पर बैठते हैं और जलपान करके रसपान करके और चले जाते हैं। तो इस प्रकार बाबा ने ये बहुत पहले बता दी थी कि जो कथाकार आएंगे इस प्रकार लिंक करके कथा को सुनाएंगे। ऐसा बाबा का भाव है। जय जय श्री सीताराम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।